अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स 2 पढ़ेंगे और फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि ट्रेंड्स इन बैंकिंग से रिलेवेंट है। ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल है जो कि टी.कॉम से रिलेटेड है या डीबीए पढ़ रहे हैं, बीबीए में पढ़ रहे हैं, बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या हर वो स्टूडेंट जो किसी भी तरह से कोई सर्टिफिकेशन कर रहा है कॉमर्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस बुक बताती हूँ जहाँ से मैंने ये स्लाइड्स बनाई है। तो ये मेरी बुक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, यहाँ से मैंने स्लाइड्स बनाई है। इस लेक्चर को सुनने के बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप समझ सके ट्रेंड्स इन बैंकिंग को, कि ट्रेंड इन बैंकिंग क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग क्या चीज़ है, डिजिटल बैंकिंग क्या है, फिर बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग टू कंज्यूमर क्या है और बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग टू बैंक्स क्या है। इसके अलावा हम समझेंगे इंटरनेट बैंकिंग को और सेल्फ सर्विस बैंकिंग को। तो आइए प्रॉपरली अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और आज का हमारा लेक्चर जो है वो ट्रेंड्स इन बैंकिंग से रिलेवेंट है। तो आइए इसको प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज ट्रेंड इन बैंकिंग। ट्रेंड बेसिकली क्या चीज़ होती है? ट्रेंड वो सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं जो कि रेवोल्यूशन लाते हैं किसी भी चीज़ में। तो जब ये रेवोल्यूशन हमारा बैंकिंग सर्विसेज में आता है, ये सिग्निफिकेंट चेंज जब बैंकिंग सर्विसेज में आता है कि बैंक किस तरह से हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ट्रेंड इन बैंकिंग। तो सबसे पहले चेंज जो हमारा बैंकिंग सर्विसेज में आया है दैट इज़ यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आप अपने मोबाइल डिवाइस से, आप अपने स्मार्टफोन से, लैपटॉप से घर बैठे या किसी भी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी मौजूद है वहाँ से आप अपने बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आपने कोई पेमेंट करनी है, चाहे आपने बिल जमा करवाना है या एनी अदर सर्विस जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ बिग ट्रेंड यूजिंग ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। दूसरा जो सिग्निफिकेंट चेंज हमारे पास है दैट इज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। बैंक किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? बैंक किस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि किस तरह से हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें, किस तरह से हम हर कस्टमर की नीड के मुताबिक उनको पर्सनलाइज्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। अब हम देखते हैं कि मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं मोबाइल बैंकिंग को। मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस। वही बात है कि चाहे आप अपने स्मार्टफोन से सर्विसेज को एक्सेस करें, चाहे आप टैबलेट से एक्सेस करें, लेकिन हर वो मोबाइल चीज़ जो आपके पास डिजिटल ऐप है वहाँ से जब आप अपनी मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करते हैं तो इसको हम कहेंगे मोबाइल बैंकिंग। कौन से सर्विसेज आप कर सकते हैं? तो आप बहुत सारे सर्विसेज जैसे ट्रांसफ़र ऑफ मनी कर सकते हैं, बिल की पेमेंट कर सकते हैं या एनी अदर फंक्शन है बैंक का और वो आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने मोबाइल डिवाइस के ज़रिए से, तो उसको हम कहेंगे मोबाइल बैंकिंग। दूसरा डिजिटल बैंकिंग है। अब डिजिटल बैंकिंग क्या है? ये थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, ये ब्रॉडर टर्म है हमारे पास, और मोबाइल बैंकिंग जो है ये थोड़ा सा नैरोवर टर्म है। अब देखिए नैरो ये किस तरह से है कि आप अपने स्मार्टफोन और टैबलेट से जो है आप एक्सेस करेंगे अपने सर्विसेज को, तो दैट इज़ बेसिकली मोबाइल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग क्या है? जब आप बहुत सारे डिजिटल चैनल्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल चैट बोट्स हो गए या वर्चुअल असिस्टेंट्स हो गए जो आपको असिस्ट करते हैं आपके कामों में, या इसी तरह से एआई के टूल्स जो बैंकिंग में यूज़ हो रहे हैं, तो उसको हम डिजिटल बैंकिंग की तरफ रेफर करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मोबाइल बैंकिंग है, कस्टमर को या कंज्यूमर को इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट मेन ये 6 बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नंबर 1 इज़ कन्वीनियंस। आप कन्वीनियंटली जहाँ पे हैं आप अपने मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सेसिबिलिटी की बात है कि आपके पास अगर इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप ट्रांसफ़र ऑफ मनी हो गया, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट हो गई, या कोई भी ऐसी सर्विस आप लेते हैं बैंक से, तो वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, स्मार्टफोन के ज़रिए से, टैबलेट लैपटॉप के ज़रिए से वो एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड है कॉस्ट सेविंग। इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कॉस्ट सेविंग अगर हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली आपको बैंक के ब्रांच नहीं विजिट करना पड़ता, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की सेविंग हो जाती। इस तरह से बहुत सारी सेविंग्स इसमें आ सकती हैं। नंबर 4 इज सिक्योरिटी। ऑब्वियसली कैश को कैरी करना या ओपन चेक है आपके पास उसको कैरी करना या इवन बैंक ड्राफ्ट वगैरह को या क्रॉस चेक को कैरी करना,
थोड़ा सा इनसिक्योर इस तरह से होता है कि वो उसके थेफ्ट का या चोरी हो जाने का या उसके गिर जाने का, गुम हो जाने का खतरा होता है। तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा सिक्योर है। इसके अलावा कस्टमाइज आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हर एक का अपना यूटिलिटी बिल होता है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या हर एक ने अपने हिसाब से जो है मनी ट्रांसफ़र करनी होती है, तो आपको कस्टमाइज वहाँ से सर्विसेज मिल सकती हैं। और ऑब्वियसली फास्टर प्रोसेसिंग इसीलिए होती है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोबाइल बैंकिंग अगर बैंक्स यूज़ करते हैं तो बैंक्स को इनका क्या फ़ायदा है। तो ऑब्वियसली बैंक के लिए भी ये कॉस्ट सेविंग करता है। किस तरह से कि अगर फिजिकल ब्रांच की जगह वो मोबाइल बैंकिंग करते हैं बैंक्स, तो उनको लोग नहीं रखने पड़ते, स्टाफिंग एक्सपेंसेस उनके जो है वो कम हो जाते हैं, यूटिलिटी बिल उनको नहीं अदा करने पड़ते, रेंट वगैरह बिल्डिंग का नहीं देना पड़ता, तो उनके लिए बहुत कॉस्ट सेविंग है। दूसरा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। किस तरह से इंक्रीज एफिशिएंसी कि फ़ौरन से जो है प्रोसेसिंग हो जाती है, फ़ौरन से जो है पेमेंट हो जाती है, फ़ौरन से सारे काम इलेक्ट्रॉनिकली हो जाते हैं, तो इस तरह से बैंकिंग की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड है इन्हेंस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियसली कस्टमर एक्सपीरियंस इनका बहुत अच्छा रहता है इलेक्ट्रॉनिकली, कि फ़ौरन से उनका काम हो जाता है और वो हर एक जगह से अपने बैंकिंग सर्विसेज को, अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर फोर्थ इज़ इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। जिस तरह से सिक्योरिटी की बात मैंने पहले आपको बताई कि जिस तरह से कस्टमर्स के लिए ये सिक्योर है, इसी तरह से बैंक्स क्या करते हैं, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं कस्टमर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, ताकि फ्रॉड वगैरह से वो बच सकें। फिफ्थ है इंक्रीज्ड कस्टमर इंगेजमेंट। ऑब्वियसली मोबाइल बैंकिंग allows banks to engage with their customers in new ways such as through targeted marketing and personalized messaging। आपको पर्सनली मैसेज आ जाता है, चाहे आपके अकाउंट में कुछ डेबिट हो, क्रेडिट हो, कोई कैश आप विड्रॉ करते हैं या अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन सब की जो है वो कस्टमर को इंगेज किस तरह से रखते हैं कि पर्सनलाइज्ड मैसेजेस किए जाते हैं। नंबर 6 इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑब्वियसली जब आपको हाई क्वालिटी बैंकिंग सर्विसेज आपके पाम टॉप पे, आपके लैपटॉप पे आपको मिल रहे हैं, आपके मोबाइल डिवाइस पे आपको मिल रहे हैं, तो इस तरह से बैंक्स को भी कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो बैंक्स को होते हैं, पर ये कुछ बेनिफिट्स जो है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग। अब हम इंटरनेट बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग इज अ सर्विस दैट अलाउज कस्टमर टू एक्सेस एंड मैनेज देयर बैंक अकाउंट थ्रू द इंटरनेट। जब भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज होती है और इंटरनेट की बात आती है, तो जब हम इंटरनेट को यूज करते हुए किसी भी बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, तो दैट इज बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग। To use internet banking, customers typically need to sign up for their service through their bank's website and create an online account with a username and password। थोड़ा सा जो मोबाइल बैंकिंग है और इंटरनेट बैंकिंग है उसमें यही फ़र्क है कि मोबाइल बैंकिंग में आप ऐप्स जो हैं वो अपने डाउनलोड करके अपने मोबाइल डिवाइसेस में वहाँ से आप बैंक के साथ कनेक्ट करके अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जबकि इंटरनेट बैंकिंग में आप उनके वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपने लिए ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपका अपना यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, और वहाँ से आप लॉग इन करके अपनी सारी अकाउंट की इंफॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें जो है वो आप ले सकते हैं। बैंक्स टिपिकली प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग एज पार्ट ऑफ देयर डिजिटल बैंकिंग ऑफर्स। ऑब्वियसली मैंने आपसे जिस तरह पहले भी कहा कि डिजिटल बैंकिंग इज़ अ ब्रॉडर टर्म। ये जो इंटरनेट बैंकिंग है ये भी उसी में अंदर आता है, विच में इंक्लूड मोबाइल बैंकिंग एंड अदर ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे हमने पहले भी पढ़े। विद द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, मेनी बैंक्स नाउ ऑफर एडवांस फीचर्स सच एज मोबाइल चेक डिपॉजिट एंड रियल टाइम अकाउंट अलर्ट्स टू मेक इट ईजियर फॉर कस्टमर टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। तो इंटरनेट बैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तमाम बैंक्स जो है वो इंटरनेट बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं और सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सेल्फ सर्विस बैंकिंग। सेल्फ सर्विस से मुराद ये है कि जब आप अपना काम वहाँ पे खुद करते हैं। जिस तरह से पहले हमें पैसे लेने के लिए चेक ले जाके फिजिकली बैंक ब्रांच में जाके वहाँ से टोकन लेकर और फिर वेट करना पड़ता था या तब हमें कैश मिलता था, लेकिन अब हम सेल्फ सर्विस बैंकिंग के थ्रू जाके ATM और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं
और वहाँ से हम बैंक का कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं विदाउट नीडिंग असिस्टेंस ऑफ अ बैंक एम्प्लॉय। कुछ एग्जांपल जिसकी एटीएम मशीन है, जहां से जाके आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, चेक भी डिपॉजिट कर सकते हैं या कैश भी इवन डिपॉजिट कर सकते हैं और इस तरह से अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। कियोस्क्स है जहां से आपको जो है इंफॉर्मेशन और सर्विसेज जितनी आपको चाहे ओपनिंग आप अकाउंट के बारे में चाहिए हो या लोन एप्लीकेशन आपने देनी हो या कोई भी ऐसा आपका जो है आपको सर्विस चाहिए हो बैंक की, तो आप खुद जाके वहाँ पे कंप्यूटर में एक मशीन होती है, कंप्यूटर होता है, वहाँ से आप अपनी एंट्री करके अपनी इंफॉर्मेशन देके वहाँ पे आप खुद ब खुद वो सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की कि आप अकाउंट बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं, अपने फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं या कोई भी अदर ट्रांजेक्शन जो आपको रिक्वायर्ड हो आप अपने मोबाइल डिवाइसेस से कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट दी सेल्फ सर्विस बैंकिंग। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।